नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में और खास खबर के साथ मैं हूं रेणु कैलाश। बेरहम बहू से बचाओ, ये उस सास की चीख है जिसने अपनी बहू के रूप में हैवान को देखा है। बिजनौर की बेरहम बहू की काली करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कैसे एक बहू ने सास की हत्या की नापाक साजिश रची, पहले आपको वो दिखाएंगे। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर वाकई आपका दिल दहल उठेगा कि कैसे एक बहू इतनी बेरहम हो सकती है, कैसे वो अपनी सास को इस बुरे तरीके से मारने की कोशिश कर सकती है। आप देखिए टीवी स्क्रीन पर, पहले सास का बाल पकड़कर उसे मारने की कोशिश की, उसके बाद उसे करंट लगाने की कोशिश की, फिर तार से उसका गला दबाने की कोशिश की और उससे भी मन नहीं भरा तो उसे ईंट से मारने की कोशिश की। आप देखिए किस तरीके की ये बहू है जिसने गला दबाकर अपनी सास को ही मारने की कोशिश की है। कैमरे में कैद बहू का ये बेइंतहा जुल्म। इतना ही नहीं, इस बहू ने लगातार अपनी ससुराल वालों को प्रताड़ित किए रखा और उन्हें दहेज प्रताड़ना के झूठे मामले में फंसाने की लगातार धमकियां दी। तो उसने अपनी सास की इस कदर बेरहमी से पिटाई की तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सीसीटीवी ने हैवान इस बहू का राज खोला है। पहली तस्वीर में आप देखिए किस तरीके से अपनी सास को मारने की कोशिश कर रही है, दूसरी तस्वीर में भी उसे करंट से डराने की कोशिश कर रही है और तीसरी तस्वीर में तारों के जरिए उसका गला दबाने की कोशिश ये बहू कर रही है। रिश्तों को तार तार करती है तस्वीरें, मर्यादाओं को तार तार करती है तस्वीरें और कैसे कोई बेखौफ होकर इस तरह की वारदात को अंजाम देने की कोशिश करता है, वो भी एक महिला अपनी ही सास को। आप सोचिए कि ये कितनी बड़ी बात है। चलिए सबसे पहले हम एक रिपोर्ट के जरिए आपको इस पूरे मामले को समझाते हैं, उसके बाद करेंगे इस पर विस्तार से चर्चा। खौफनाक साजिश का पर्दाफाश, सास को जान से मारने का सीक्रेट प्लान, सीसीटीवी ने खोला हैवान बहू का राज। आखिर बुजुर्गों पर ये अत्याचार क्यों? सीसीटीवी में कैद दिल दहला देने वाली तस्वीरें बिजनौर की बेरहम बहू के चेहरे से भोलेपन का नकाब हटाने के लिए काफी है। निहत्ती सास को करंट लगाया, सिलबट्टे से पिटाई की, ईंट मारी, तारों से गला दबाने की कोशिश हुई। इस हद तक हैवानियत करने के बाद भी जब इस बेरहम बहू का मन नहीं भरा तो सास को धकेलकर उसकी हत्या करने के लिए बहू ने सास पर एक के बाद एक कई जुल्म ढाए। बेइंतहा जुल्म की एक कहानी महिलाओं के लिए बने कानूनों की आड़ में पनपते जुर्म का सबूत है। आरोप है कि महिला लगातार अपने पति और ससुराल पक्ष को दहेज प्रताड़ना के केस में गिरफ्तार कराने की धमकी दे रही थी। आरोपी महिला ने अपने पति, ससुर और सास पर कई धाराओं के तहत मामले भी दर्ज कराए हैं। कानून की आड़ में बेरहम बहू अपने मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश करती रही। जब बात नहीं बनी तो सास को मारने की नापाक साजिश रच डाली। सिर्फ बिजनौर ही नहीं, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और गाजियाबाद में भी बुजुर्गों पर हो रहे अत्याचारों की फहरिस्त बढ़ती जा रही है। गोहाना में बीते दिन 80 साल के बुजुर्ग को जलाकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि बहू ने सास को जिंदा जलाकर मार डाला। उससे भी ज्यादा खौफनाक ट्राई सिटी चंडीगढ़ की वो तस्वीरें हैं जिनमें आरोपी युवक बुजुर्ग दंपति की बेरहमी से पिटाई कर रहा है। और तीसरी तस्वीर गाजियाबाद की है जहां जालिम बहू का जुल्म तीसरी आंख में कैद हो गया। लाचार सास को बहू ने तब तक मारा जब तक वो अधमरी ना हो गई। बुजुर्गों पर लगातार बढ़ते अत्याचार ने समाज, संवेदनहीनता, संस्कारों और मानवता को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आखिर बेरहम बहू के 3rd डिग्री टॉर्चर पर क्या सजा होनी चाहिए? क्या इन बेरहम बहुओं पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जरूरत नहीं है? बुजुर्गों पर हो रहे अत्याचार कब थमेंगे? क्या मर चुके हैं हमारे संस्कार? कब तक यूं ही मरती रहेगी मानवता? इंसानियत का ये जनाजा हमारे मुंह पर तमाचा नहीं है। समाज
सोच और इंसानों की बात करने वाला इंसान इतना बेरहम भी हो सकता है, ये वाकई हैरान कर देने वाला है। सवाल ये है कि ऐसे लोगों के लिए कैसा कानून होना चाहिए और क्या सिर्फ कड़ा कानून ही काफी है या फिर कुछ और भी सोचने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जी हाँ, तस्वीरें आपने देखी, रिपोर्ट आपने देखा और समझा कैसे बुजुर्गों पर आए दिन अत्याचार हो रहे हैं, किस तरीके से लगातार इंसानियत मरती जा रही है। अनुभव चौधरी हमारे साथ बिजनौर से हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुभव, विस्तार से बताएं कैसे पूरा का पूरा मामला खुला, सीसीटीवी में कैसे ये पूरा मामला कैद हुआ और बहू ने इससे पहले कैसे प्रताड़ित करने की कोशिश की थी अपने ही ससुराल वालों को। देखिए रेणु, मैं आपको बता दूं कि जो संगीता है ये पहले से गुस्से वाली दिखाई गई है इसमें। जी। ये हर छोटी छोटी बात पे पति पत्नी में हमेशा झगड़ा रहता था। इतना जी। गुस्सा वो अपनी सास पे निकालती थी जरा जरा सी बात पे। जैसे वो कहीं बाहर होते थे तो उनको कपड़े से दबाना या कोई सी भी उनको चीज मिलती उससे मारना, करंट लगाना, इस जैसे तो उनको प्रताड़ित करती थी। अपने पति पे जब वो उनको कुछ कहते थे तो उन पर कई सारे मुकदमे दर्ज करा देते दहेज का। कई बार वो जेल भी जा चुके हैं इस चक्कर में। वो जरा जरा सी बातों को पुलिस को बुलाना, ये करना, वो अपने गुस्से का नियंत्रण नहीं रखती थी। जी। अनुभव, इस पूरे मामले में अब क्या कोई कानूनी कार्रवाई की जा रही है? ससुराल वालों की तरफ से क्या कोई मुकदमा दर्ज कराया गया है? क्योंकि अब तो जो पूरी की पूरी तस्वीरें हैं वो सीसीटीवी में कैद है, जो राज है वो खुल चुका है इस बहू का। जी रेणु, मैं आपको बता दूं कि इन पर 307, 504 की धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया और इन पर अन्य धारा लगाई गई हैं। जी। क्या इसमें अब वो उनको जेल भेजा जा रहा है। जी, गिरफ्तारी हो चुकी है इसकी? हाँ जी रेणु, मैं आपको बता दूं कि उनकी गिरफ्तारी हो गई है। वो इस टाइम थाने में मौजूद है और उनका मेडिकल करके उनको जेल भेजा जा रहा है। अनुभव, इस पूरे मामले में पुलिस कर्मियों का क्या कुछ कहना है? पुलिस को जब से ये MMS वायरल हुआ है तो उनको पकड़ने की और उन पर धारा उनकी पूरी जांच करने के बाद उनको अरेस्ट कर लिया गया था। चलिए, बेहद शुक्रिया अनुभव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस पूरे मामले का खुलासा करने वाले कुंदन चौधरी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, जो कि समाज सेवी हैं। कुंदन जी नमस्कार, अब तक आवाज पहुंच रही है? नमस्ते मैम। यकीनन मानवता को शर्मसार कर देने वाली ये पूरी घटना है। आपने इस पूरे वीडियो को देखा भी है और इसको सबके सामने लाया है। क्या हमारे समाज में वाकई जो इंसानियत है वो खत्म हो चुकी है? मानवता लगातार शर्मसार हो रही है। ऐसे मामलों पर लगाम कैसे लगाई जाए जहां पर बुजुर्गों पर इतने अत्याचार हो रहे हैं? सबसे पहले इंसान को समझने की जरूरत है कि भगवान ने उन्हें खुद इंसान बनाया है और इंसान और जानवर में बस इतनी ही फर्क है कि इंसान सोच सकता है, दिल से जी समझ सकता है, ठीक है। और जो इस इंसिडेंट है जिसमें एक बहू अपनी सास को मार रही है या मारना चाह रही है, तो बहुत छोटी बात हो गई। जी। एक औरत को मार रही है, ये उससे बड़ी बात सामने आती है, ठीक है। कि उनके दिल में ममता नहीं है और ऐसी सोच नहीं है। वो खुद को इंसान, उनकी हरकतों से तो ऐसा लग नहीं रहा है कि वो इंसान है, वो तो जंगली जानवर की तरह वहाँ रिएक्ट कर रही है। बिल्कुल। तो मैं बस ये बोलना चाहूंगा कि इंसान को सबसे पहले प्यार और ये सब चीज को समझना होगा और इंसानियत को अपनाना होगा। बिल्कुल। कुंदन, मैं समझना ये चाह रही थी, सीसीटीवी फुटेज आपके हाथ लगे कैसे? क्या किसी पारिवारिक सदस्य ने? फुटेज मेरे हाथ ही लगे। एक्चुअली मैं 3 महीना से इस केस को फॉलो कर रहा था। जी। जो विक्टिम है संदीप जैन, उनकी माँ के साथ जो ये प्रॉब्लम हो रहा है, उनकी सबसे छोटी जो बेटी है विपाशा, वो मेरी बहन जैसी हैं, ठीक है। और उन्होंने मुझे 3 महीने पहले बताया था और हमने प्लानिंग करके सीसीटीवी लगवाया था। इसके बारे में बहू को नहीं पता था कि घर में सीसीटीवी कैमरा है? बिल्कुल नहीं, हमने ऐसा कभी हमने बहुत सोच समझ के किया और ये काम, और उनको नहीं पता था और इस वजह से उन्होंने अपनी असली रंग को दिखा दिए, जो वीडियो में सामने है आप। जी कुंदन, आप लंबे समय से इस केस को फॉलो कर रहे हैं। किस तरीके से ये महिला प्रताड़ित करती थी अपने ससुराल वालों को? कैसे झूठे मामलों का सहारा लेती थी? जी, मैं अपने वर्ड्स में तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। 7 सालों का एक जो क्रूएलिटी है जो वो संगीता जैन ने किया है इन लोग के साथ, ठीक है। अभी पिछले 2 सालों में बहुत ज्यादा करने लगी थी, परेशान करने लगी थी। जो लेडी हैं जो 70 साल की, उनकी 5 बेटियां हैं, 4 की शादी हो चुकी है और एक ही बेटा है संदीप जैन। तो प्रॉब्लम क्या पे है कि
मतलब वो समझना ही नहीं चाहती, संगीता जन कभी समझना ही नहीं चाहिए और हमेशा से गलत बातें बोलती थी कि मैं आप पर रेप का चार्ज लगाऊंगी, चोरी केस लेकिन ऐसा क्यों परिवार को बांध कर रखने की बजाय एक महिला जिस घर की बहू है उसका ये रूप सामने आया है, ऐसी क्या वजह रही है कुंदन जी जिसकी वजह से संगीता का ये रूप देखने को मिला है? अब मैं 23 साल का एक लड़का हूँ, मैंने भी पहली बार, मैं तो अपनी माँ को ही औरत से तुलना किया करता था। मेरी माँ ने बहुत कुछ मुझे प्यार दिया है, बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, तो मैं सोचता था औरतें ऐसी होती है, लेकिन पहली बार जब मैंने देखा कि औरत ऐसी भी हो सकती है तो ये सबसे बड़ी बात है। और मुझे नहीं पता उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन वो औरत है ही नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि औरत है, औरत के वेशभूषा में जानवर हैं और उन्हें पूरी से पूरी सजा मिलनी चाहिए। इस पूरी घटना में कुंदन जो सास हैं वो मानसिक रूप से भी प्रताड़ित हुई हैं, शारीरिक रूप से भी प्रताड़ित हुई हैं, क्या अब वो इस कार्रवाई से संतुष्ट नजर आ रही हैं? आपकी उनसे कोई बातचीत हुई है? बिल्कुल, मैं कल जो आप लोगों ने मीडिया ने साथ दिया, मैंने अपने फेसबुक पे लाखों लोगों ने शेयर किए, लोगों ने उसको काफी लोगों ने सीखा, रोया, मेरे पेज पे लोगों ने मुझे अभी तक 5000 से ज्यादा मैसेजेस मिल चुके हैं मुझे, लोगों ने अप्रिशिएट किया। विद इन 10 आवर्स में 8-10 घंटे में गिरफ्तारी हो गई है, बहुत बड़ी बात है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है और मुझे इस बात से खुशी है। चलिए कुंदन, बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस पूरे मामले को देखने वाले और इस पूरे मामले का वीडियो अपलोड करने वाले कुंदन श्रीवास्तव, जिन्होंने इस महिला को सलाखों के पीछे पहुंचाया, साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि महिला के नाम पर ये इस तरह कलंक है, क्योंकि जिस तरीके से इसने कानून का दुरुपयोग किया, 2 से 3 बार अपने पति को जेल भिजवा चुकी है, महज झूठे आरोपों का सहारा लेकर, कानून का सहारा लेकर। हालांकि अब ये महिला सेक्चो के पीछे है, इसके पीछे का सच और क्या है, क्या कानूनी इसके पहलू, इस पर हम बातचीत करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौट रहे हैं खास खबर के साथ। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। बस अब और नहीं। गुरबाज एग्रीकल्चर वर्क्स पेश करते हैं भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रचलित रीपरों के मुकाबले ज्यादा चलने वाला, समय और डीजल की बचत वाला गुरबाज स्ट्रॉ रीपर। हरिसंस फार्मास्यूटिकल्स अब आपके लिए लेकर आए हैं पशुओं के लिए एक आयुर्वेदिक दवाई। सोमधारा योग से हमारी भैंस की थन की सूजन बिल्कुल खत्म हो गई। हमारी भैंस के थन की गांठ खत्म हो गई है और दूध भी बढ़ गया है। हमारी भैंस का तो थन भी वापस आ गया। दुधारू पशु रखने वाले भाइयों, आप भी अपने पशुओं के लिए आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਛੱਡ ਕੇ ਐਕਸੀਅਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਐਕਸੀਅਲ। ਐਕਸੀਅਲ 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 ਐਕਸੀਅल ਐਕਸੀਅल। अव्वल एक्सियल। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाएं? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद।
इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यांत पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। बेरहम बहू से बचाव की ये पूरी दास्तां हमने आपको ब्रेक पर जाने के पहले दिखाई और बातचीत भी की हमने कि किस तरीके से इस पूरे मामले में महिला प्रताड़ित करती रही है अपने ससुराल वालों को। इसका कानूनी पहलू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट राकेश चौधरी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। राकेश जी नमस्कार। पूरी रिपोर्ट आपने देखी और जिस समाज सेवी ने इस पूरे वीडियो को डाला है, जिसने इस पूरी घटना को स्टडी किया, जिनकी वजह से पूरे मामले का खुलासा किया गया, क्या माना जाए, क्या कानूनी पहलू इसके पीछे हो सकते हैं? किस तरीके से महिला कानून का ही सहारा लेकर और गैर कानूनी काम एक तरीके से करती रही, क्या ये लूप होल्स नहीं है तो और क्या है? देखिए, मैंने जो देखा तो काफी सालों से ये ऐसा चल रहा था, करीबन 1-2 साल से जी। तो इसमें जो सास को पीटने वाली जो बहू है वो इंटेंशनली जो है इस काम को कर रही थी, उसको मारना पीटना वो बहुत सालों से जारी था। तो जिस तरह से इसमें सीसीटीवी कैमरे में आया है पूरा, तो इसमें एक तो एविडेंस कलेक्ट हो गई है पूरी तरह से। दूसरी बात ये है कि उसके हाथ में ईंट भी है, कुछ और भी है, डंडों से भी मारती है। तो इंटेंशनली जब मारती है तो उसके ऊपर जैसे आप बताया 307 का मुकदमा दर्ज हुआ है। तो आईपीसी में हमारे 323, 324, 25 इस तरह की ये सारे मारपीट के जो सेक्शन है जिसमें 307 आता है। अगर ज़्यादा ग्रीवियस अगर कोई इस तरह की चोट है जिससे कि आपकी मृत्यु हो सकती थी तो उसमें 307 के तहत इन्होंने मुकदमा दर्ज किया है। और 70 साल की एक लेडी है तो उसको तो अगर आप जैसे दिखाया गया तो ईंट से मार रही है तो उसके सर में भी चोट आई होगी तो पूरी तरह से 307 बनता है और कड़ी से जो सजा है वो उसको मिलनी चाहिए। लौटेंगे आपके पास। इस वक्त हमारे साथ ममता शर्मा, पूर्व महिला आयोग के अध्यक्ष, इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ममता जी नमस्कार, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी। ममता जी, रिश्तों में जहर घुलता जा रहा है। बिजनौर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसको शायद आप भी देखेंगी तो यकीनन आपकी रूह भी कांप उठेगी। एक महिला ने अपनी सास को करंट लगाकर मारने की कोशिश की, तारों से उसका गला घोटने की कोशिश की, ईंटों से उसको मारा और लंबे समय से सिलसिला चलता रहा है। और हैरानी की बात यह है कि महिला खुद अपने ऊपर ही दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाकर ससुराल वालों को फंसाती रही है। ये सामाजिक ताना बाना आखिर जा कहाँ रहा है? इंसानियत कैसे शर्मसार होती जा रही है? देखिए, ये समाज में एक जबरदस्त गिरावट है जी। और खास तौर से महिला पे अत्याचार करे, इससे बड़ी गिरावट और नहीं हो सकती जी। और जिस तरह से वो महिला अपनी सास को रोज मारती थी और सब करती थी, और जैसा मुझे पता चला कि पति जब पुलिस स्टेशन गया तो पुलिस ने कहा कि तुम चुप रहो वरना तुम्हें ही अंदर कर दिया जाएगा। मजबूर होके उसको टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ा। उसने सीसीटीवी कैमरा लगाए और फिर साबित किया कि इस तरह से मेरी माँ को ये औरत मारती है। तो मैं समझती हूँ हमारे देश की संस्कृति जो है वो ये नहीं कहती है कि इस तरह से बुजुर्गों को असम्मानित किया जाए, और असम्मानित के अलावा मारना, इससे बड़ी क्रूरता और क्या होगी। तो मेरा तो ये है कि ये तो महिलाएं दुरुपयोग कर रही हैं अपने अधिकारों का, तो वो कहीं ना कहीं खत्म होना चाहिए। ये घरेलू हिंसा में ही आएगा। एक तरफ वो ये कह रही है कि मुझे दहेज प्रताड़ना दे रहे हैं और दूसरी तरफ खुद ही सास को मारे जा रही है। तो ये बुजुर्गों का सम्मान अगर है तो मैं सोचती हूँ कि बहुत ही गलत बात है। और उसको गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन गिरफ्तारी के साथ साथ उसको सजा भी मिलनी चाहिए, उसको जेल के सीखचों में रखना चाहिए, ताकि कम से कम एक उदाहरण हो कि अगर ऐसा कोई करेगा तो उसका हर्षय ये होगा। बिल्कुल, लौटेंगे ममता जी आपके पास। इस दुरुपयोग को राकेश जी कैसे रोका जाए? जो महिलाएं कानून का सहारा लेती हैं, जो उनकी रक्षा के लिए बनाए, सुरक्षा के लिए बनाए, उसका छद्म सहारा लेकर, उसकी आड़ लेकर दूसरों पर जुल्म करना, आखिर ये सब चीजें आखिर कैसे थमेंगी? देखिए, 100 में से 1 केसेस तो हम मान सकते हैं कि जहाँ पे दहेज के लिए मारा पीटा जाता है 1-2% केसेस होते होंगे। मुझे नहीं लगता जिस तरह के केसेस हमारे पास आते हैं 498A के,
जी। तो मुझे नहीं लगता कि भाई इस तरह के केसेस ज्यादा होते होंगे, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट का जो पीछे वर्डिक्ट आया था कि भाई महिलाओं के सुरक्षा के लिए या कि इस तरह की वो ना हो, तो कानून को कड़ा बनाया और महिला की जो अगर कोई लेडी एप्लीकेशन देती है थाने में जाके तुरंत एफआईआर करो और अरेस्ट कर लेते थे। उसमें ये इंक्वायरी भी नहीं करती थी पुलिस की ये सच है झूठ है क्या है। पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन पावर है, वो इन्वेस्टिगेट करती है किसी भी मैटर को अगर वो सही है। लेकिन पुलिस के अंदर कहीं ना कहीं करप्शन है। जुडिशरी, जहां तक जुडिशरी की बात है, अगर कोई इस तरह का मैटर आता है तो उसमें एक डरा चल जाता है कि भाई किसी लेडी ने एप्लीकेशन दे दी, एफआईआर दर्ज करो, इसको अंदर कर दो। उसमें उन्होंने, पुलिस ने भी ये नहीं देखा कि भाई उसका हस्बैंड जो है वो गया कि भाई हमारे साथ ये ऐसे ऐसे। आज भी बहुत इस तरह के केसेस आते हैं जिसमें लेडी ब्लैकमेल करती है आदमी को या किसी और तरह से कि भाई मैं तुम्हारे ऊपर ये एलिगेशन लगा दूंगी, मैं तेरे ऊपर ये एलिगेशन लगा दूंगी। लेकिन आदमी भी इसलिए डरता है कि क्योंकि पुलिस ने तो इन्वेस्टिगेशन करना नहीं है, पुलिस ने तो प्रोसिक्यूशन का केस बनाना है और कोर्ट में पेश कर देना है। वो तो कोर्ट देखेगी कि सही कौन है गलत कौन है। अगर पुलिस सही से इन्वेस्टिगेट प्रॉपर तरीके से करे और फिर कोर्ट में केस जाए तो बहुत कम केसेस ऐसे होंगे जिनमें कि एक अक्यूज्ड एक्विट हो जाएगा। अक्यूज्ड मोस्ट ऑफ द जो केसेस हैं, मोस्टली केसेस जो भी आते हैं महिलाओं से रिलेटेड जो जितने केसेस आते हैं उसमें कोर्ट में 90% जो केसेस है उनमें अक्यूज को बरी कर दिया जाता है। क्यों? इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं है, मोस्टली मुकदमे झूठे होते हैं। तो पुलिस प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करे, अगर कोई आदमी भी आता है तो उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करे कि भाई इसमें ठीक कौन है और गलत कौन है, और जो भी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। ममता शर्मा जी, नैतिक मूल्यों में जो गिरावट आ रही है, ना सिर्फ ये मामला बल्कि कुछ और मामले भी हाल के दिनों में सामने आए हैं जिसमें बुजुर्गों की पिटाई की गई है। एक जगह और सास को ऐसे बेरहमी से मारने की कोशिश हुई थी। ये नैतिक मूल्यों में जो गिरावट है इसमें कमी कैसे आए? चलिए, लगता है हमारा संपर्क जो है वो टूट गया है। राकेश जी, लूप होल्स कैसे भरे जाएं तमाम कानूनों के जिसका छद्म सहारा लिया जाता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, यकीनन कई बार इसका सहारा लिया जाता है। वो लूप होल्स जो छोटे छोटे हैं उनको कैसे भरा जाए ताकि आगे चलकर इस तरह की विसंगतियां जो सामने आ रही हैं वो ना सामने आ सके? देखिए, कानून जो बनाए जाते हैं वो समाज के वेलफेयर के लिए बनाए जाते हैं। अगर उसका कोई आदमी जानबूझ के दुरुपयोग करता है तो एक गलत बात है। तो इसको आप जो कह रहे हैं कि नैतिक मूल्य या सामाजिक जो दबाव या किसी तरह भी लगा लो कि आप उसका दुरुपयोग ना करें, इस तरह की लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाए। तो क्योंकि ज्यादातर जो केसेस हैं वो जैसे दहेज के केसेस हैं, उसमें अगर छोटा मोटा डिस्प्यूट आप में हो जाता है तो एक लेडी के पास कोई हथियार नहीं है, वो जाके सीधे दहेज के लिए आपको एप्लीकेशन दे दी। ये नहीं है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे मारा, सिर्फ इतना ही लिख दे। उसमें क्यों मारा, उसमें सास भी आ जाएगी, उसकी हस्बैंड के भाई बहन जितने भी हैं परिवार के सारे ही। तो और उसके बाद में पुलिस सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद में उनको सबको जो है अरेस्ट कर लेती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी कानून बनते हैं वो समाज के वेलफेयर के लिए बनते हैं, और उसमें सिर्फ ये नहीं है कि एक समाज की ही जो है जिम्मेवारी है उसको फॉलो कराना। एक हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है कि उसका सदुपयोग करे, दुरुपयोग नहीं। और इसी तरह पुलिस है, पुलिस को जो कानून बना है उसको लोग इम्प्लीमेंट करें, इसलिए पुलिस का प्रेशर भी पब्लिक पे रहता है। लेकिन पुलिस ठीक से अगर किसी मैटर को इन्वेस्टिगेट करके तरीके से अगर काम नहीं करेगी और सिर्फ एक भेड़चाल की तरह काम करेगी कि भाई इस तरह का मुकदमा आ गया तो इसमें यही करना है, तो मैं नहीं समझता कि भाई इस तरह के जो मुकदमे हैं आगे जो केसेस हैं वो रुकेंगे। तो महिलाओं के जो केसेस हैं इसको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करके और फिर उसके बाद में कोर्ट में लाना चाहिए। चलिए, बेहद शुक्रिया राकेश चौधरी जी आपका इस तमाम बातचीत के लिए, जो कानूनी पहलू की जानकारियां आपने दी इन तमाम बातों के लिए। तो अब नैतिक मूल्यों में जो गिरावट है उसके लिए अवेयरनेस तो आनी ही चाहिए, साथ ही साथ सही तरीके से किसी भी मामले की जांच पड़ताल होनी चाहिए, वरना आए दिन इस तरह की तस्वीरें सामने आती रहेंगी और बुजुर्गों पर होने वाले अत्याचार थमने का नाम नहीं लेंगे। चलिए, इसी के साथ खास खबर पे फिलहाल इतना ही, लेकिन प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।